बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 15 का, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तारुफ पढ़ा था, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ा था। एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस तरीके से पैदा होता है और इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से पैदा होती है। और हमने देखा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है उसके पैदा होने की वजह ये थी कि अगर हमारे लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन हो तो तब उस लूप में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, और लूप के क्लोज फॉर्म में होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। और फिर हमने कहा था दर हकीकत असल में रिलेटिव मोशन की वजह से लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। तो हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि किसी भी लूप में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। जितना तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसमें इंड्यूस ईएमएफ उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ मेथड्स, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि हम लूप के अंदर, कॉइल के अंदर एक फ़्लक्स की वैल्यू को किन किन तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स की तब्दीली की वजह से हम कैसे इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, उसको हमने गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया है ताकि हमें पता चले जब इस लूप में फ़्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो, और ये क्योंकि क्लोज़ फॉर्म में है तो इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट पैदा होगा जो कि गैल्वानोमीटर शो करेगा। तो एक तरफ तो हमारे पास कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, उसको हमने सिर्फ गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया और इसमें कोई करंट का सोर्स नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास एक बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा जो है वो साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट और लूप के दरमियान रिलेटिव मोशन हमने पैदा करनी है ताकि इस लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो और इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो और उससे इंड्यूस करंट पैदा हो। तो हम देखते हैं कि जब हम बार मैग्नेट को और लूप दोनों को स्टेशनरी रखते हैं तो उस दौरान क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसलिए गैल्वानोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही हम अपने बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाना शुरू कर देते हैं तो लूप की तरफ बार मैग्नेट के मूव करने से क्या होता है, इस लूप में से गुज़रने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि हम इस वक्त देख सकते हैं 1, 2 और 3 लाइनें लूप में से गुज़र रही हैं। अगर हम अपने इस बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाएंगे तो ये जो लाइनें बाहर की तरफ गुज़र रही हैं ये भी लूप के अंदर से गुज़रना शुरू हो जाएंगी। तो बार के लूप की तरफ मूव करने से लूप में से गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, यानी फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन शो करेगी कि अब इस लूप में से करंट गुज़रना शुरू हो गया है। क्योंकि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने वजह यही पड़ी थी इंड्यूस ईएमएफ के पैदा होने की कि फ्लक्स जब जब चेंज होगा तब तब हमारे पास लूप में करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम अपने बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाते जाएंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती जाएगी और इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता रहेगा। जैसे ही हम अपने बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाना बंद कर देंगे तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे हम देखेंगे गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देती है, वो ज़ीरो पे आ जाती है, अभी कोई करंट नहीं गुजर रहा। अगर हम उसी अपने बार मैग्नेट को लूप से दूर लेकर जाना शुरू कर देते हैं, पहले हम करीब लेकर जा रहे थे, अब हम उसको दूर लेकर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम दूर लेकर जाएंगे तो तब भी गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन शो करेगी
अब गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम बार मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे, लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे कम होगी, फ्लक्स कम होता जाएगा, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब हम बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाएंगे तब गैल्वेनोमीटर की सुई एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगी। जब हम उसको दूर मूव करवाएंगे तब गैल्वेनोमीटर की सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इस तरह हम एक लूप में बार मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवा के या लूप से दूर मूव करवा के हम लूप के अंदर फ्लक्स को चेंज करके इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं और उस इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। तो ये हमने एक तरीका देखा है फ्लक्स को चेंज करने का। ये एक्सपेरिमेंट जो है हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने बार मैग्नेट को ही लूप की तरफ मूव करवाना है या लूप से दूर लेकर जाना है। हम बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख लेते हैं और अपना जो लूप है उसको बार मैग्नेट की तरफ मूव करवाते हैं या बार मैग्नेट से दूर मूव करवाएं, तो तब भी हम देखेंगे कि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा। तो जब भी हम लूप को बार मैग्नेट की तरफ मूव करवाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, दूर लेकर जाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और लूप के मुकम्मल होने पर इंड्यूस करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है डिफ्लेक्शन शो करके हमें बताएगी। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें हमने एक या तो बार मैग्नेट को मूव करवाना है या फिर हमने अपने लूप को मूव करवा के जो है वो फ्लक्स चेंज करना है और उससे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम फ्लक्स को चेंज करेंगे एक और तरीके से। तो इसमें हमारे पास फ्लक्स को चेंज करने का क्या तरीका है? इसमें देखें, ये जो क्रॉस के निशान लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यहाँ पर हम डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्रॉस का मतलब जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। ये यहाँ पर उसने हमें शो करके भी दिखाया। बी शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इनटू द पेपर है। तो ये जो सारे क्रॉस लगे हुए हैं ये सब शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू दी पेपर है। और ये जो हमारे पास एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, हम अगर इस कॉइल के अंदर ये क्रॉस के निशान की गिनती करें तो कितने ये निशान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कॉइल के अंदर 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। तो यानी इस जो लूप है या जो हमारा कॉइल है इसका फ्लक्स जो है वो कितना है? इसके फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 है हमारे पास फ्लक्स। तो अगर हम इस लूप के एरिया को बढ़ाना शुरू कर दें तो जैसे जैसे ये लूप ऐसे बड़ा होता जाएगा इसमें से गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और इसमें क्लोज्ड लूप होने की वजह से ऐसे इसमें करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर हम अपने लूप को बढ़ाते हैं, लूप का जो एरिया है उसको हम बढ़ाते हैं तब भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर हम अपने लूप के एरिया को इसको हम ऐसे छोटा करना शुरू कर दें तो लाइनों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, तब भी फ्लक्स चेंज होगा और तब भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड था जिसमें हम लूप के कॉइल के एरिया को कम या ज़्यादा करके उसमें फ्लक्स चेंज करते हैं और उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा करते हैं और लूप को क्लोज्ड फॉर्म में बनाकर उसमें से करंट भी गुजार सकते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा मेथड है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक लूप है, एक हमारे पास कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ के एक क्लोज्ड लूप बना लिया
और यहाँ पर भी हमारे पास जो क्रॉस के निशान हैं ये इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी पेज है या इनटू दी पेपर है। तो हमने यहाँ पर फ्लक्स को कैसे चेंज करना है, हमने यहाँ पर अपने फ्लक्स को जो है चेंज करना है अपनी इस कॉइल को ऐसे घुमा के, तो रोटेट करके। जैसे ही अब अपनी कॉइल को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से इसमें गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी, किसी टाइम में बढ़ेगी और कभी इसमें कम होगी। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनटू दी पेज है, तो जब हमारे पास हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आएगी तो उसमें से गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद मैक्सिमम होगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से उसमें से गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी, और जैसे ही वो परपेंडिकुलर आएगी तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसमें से बहुत ही कम गुजरेंगी, तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह कॉइल के रोटेट करने से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मुसलसल चेंज होती रहेगी। तो जब तक हम उसको रोटेट करते रहेंगे तब तक उसमें फ्लक्स मुसलसल चेंज होता रहेगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसमें उस पूरे लूप में इंड्यूस करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम अपने इस कॉइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इस लूप को रोटेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो रोटेट ना करने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा नहीं होगी। हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम अपने इस लूप के अंदर कॉइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है कि हम अपनी इस कॉइल को ऐसे स्टेशनरी रखते हैं, एक जगह पर रख लेते हैं, और ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है हम इसकी वैल्यू को अगर कम या ज़्यादा करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इस पूरी जो कॉइल है इस पूरी कॉइल में से गुज़रने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो ये 8 क्रॉस की बजाय ये लाइनें एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगी, क्रॉस बढ़ जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगी तो ये डॉट्स कम हो जाएंगे, और इस कॉइल में डॉट्स की तादाद कम होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम गुज़र रही हैं और फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो लाइनें बढ़ती जाएंगी, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कमज़ोर करते जाएंगे तो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि तब लाइनें कम होना शुरू हो जाएंगी, फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी तरीके हैं जिसमें हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और उससे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो सकती है। तो एक हमारे पास और तरीक़ाकार है जिसमें हम एक कॉइल ले लेते हैं इसको हम गैल्वानोमीटर से जोड़ देते हैं। एक हमारे पास कॉइल है जिसको हमने एक बैटरी और एक स्विच से जोड़ दिया है। इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है P, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है S, यानी ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में देखें तो इसमें बैटरी लगी हुई है और स्विच लगा हुआ है। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे सर्किट क्लोज़ होगा तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी या कोई किसी किस्म का करंट का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे गैल्वानोमीटर एक टाइम में डिफ्लेक्शन शो करता है। हम उसकी वजह देखते हैं कि जैसे ही अब हम देखें तो ये स्विच जो है वो ओपन है, यानी प्राइमरी जो सर्किट है हमारा उसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो सेकेंडरी में से भी कोई करंट नहीं गुजर रहा, और गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, वो ज़ीरो पर है। जैसे ही हम अपने स्विच को क्लोज़ करेंगे इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ये कॉइल जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इसके इर्द गिर्द भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और हम देखेंगे
कि इस प्राइमरी कॉइल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरती हैं। जैसे हमने देखा भी ये एक कॉइल, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सेकेंडरी कॉइल में से गुजर रही है। हालांकि जब स्विच ओपन था इस प्राइमरी कॉइल में कोई करंट नहीं गुजर रहा था। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि इसमें से भी कोई लाइन नहीं गुजर रही थी। जैसे ही स्विच को क्लोज़ किया है तो हमने देखा इसमें से एक लाइन गुजरना शुरू हो गई। जैसे ही एक लाइन गुजरी है तो फ्लक्स चेंज हुआ। गैल्वानोमीटर की सुई एक लम्हे के लिए डिफ्लेक्शन शो करती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती। फिर ज़ीरो पे क्यों आती है? क्योंकि इस प्राइमरी कॉइल में से कांस्टेंट करंट गुजर रहा है। तो इसमें से अगर एक लाइन गुजरती है तो सिर्फ शुरू में ही फ्लक्स चेंज होता है, उसके बाद तो मुसलसल इसमें से एक ही लाइन गुजर रही है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए गैल्वानोमीटर की सुई भी कहाँ पे आ गई? ज़ीरो पे। अब इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू क्या है? एक है, क्योंकि इसमें से एक लाइन गुजर रही है। जैसे ही हम स्विच को दोबारा ओपन करेंगे इसमें से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी, ये जो एक लाइन गुजर रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें फ्लक्स एक लम्हे के लिए फिर चेंज होगा, फिर गैल्वानोमीटर की सुई दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करके फिर फ़ौरन ज़ीरो पे आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद मुसलसल फ्लक्स ज़ीरो होने की वजह से कांस्टेंट हो गया है। तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना बंद हो जाएगी और इंड्यूस करंट भी बंद हो जाएगा। तो शर्त यह है कि फ्लक्स जो है वो मुसलसल चेंज होना चाहिए। ये हमने रियोस्टेट लगाई हुई है कि अगर हम रियोस्टेट की मदद से इस प्राइमरी कॉइल में गुजरने वाले करंट की वैल्यू को मुसलसल चेंज करते रहें तो इसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मुसलसल चेंज होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में गुजरने वाली लाइनों की तादाद भी मुसलसल चेंज होगी, जिससे फिर हम कह सकते हैं भी फ्लक्स क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में मुसलसल चेंज हो रहा है तो मुसलसल इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और उससे इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा है कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं और उससे फिर इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। तो ये हमने एक मेथड देखा है जिसमें हम प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में भी करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। इस पूरे अमल को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। ये हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमने आज के टॉपिक में तरीके पढ़े हैं जिसमें हम देख सकते हैं भाई हम फ्लक्स को चेंज करके कैसे जो है इंड्यूस ईएमएफ और उससे इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।